नमस्कार, मैं हूं दीपिका शेखावत। आप देख रहे हैं प्लान बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के प्रत्येक प्रखंड में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय खोलने का ऐलान किया। मंत्री जबा खान ने बताया कि 459 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों और इतने ही लिपिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 68 मदरसों में निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है, जिसमें से 18 पूरे हो चुके हैं और अब मदरसों में डिजिटल स्मार्ट क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में 5 नए डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किए गए हैं। मंत्री के मुताबिक अल्पसंख्यक छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग मिलेगी। इसके लिए 111 नए कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे और राज्य भर में 24 नए आवासीय विद्यालय भी बनाए जाएंगे। साथ ही शिक्षा विभाग ने यूनिफॉर्म और खेल सामग्री के लिए 597.62 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। आधुनिक शिक्षा, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का बृहद कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, ताकि जो आधुनिक शिक्षा है वो अल्पसंख्यक समाज तक अधिक से अधिक तक पहुंच सके। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ऑनलाइन क्लासेस हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं सब जगहों पर, और कोचिंग की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। आपको सुनकर बहुत प्रसन्नता होगी कि 2 विद्यालय हमारा अभी जो चल रहा था पिछले साल से, दरभंगा और किशनगंज में, हमारा 5 टॉपर किशनगंज से है 12th का, 93.8%, 93.6% इस तरह से है। मैक्सिमम 90% के आसपास हमारे जो अभ्यर्थी छात्र हैं दोनों विद्यालय में, वो प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, 10th में भी और 12th में भी। जेई में हमारे विद्यालयों के 29 छात्राओं को रखा गया था सिलेक्शन करके। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि 20 जो हमारे छात्र हैं वो जेई उन्होंने क्वालिफाई किया है। नीट की भी परीक्षा हुई थी जिसमें 46 छात्रा थे। आपको सुनकर प्रतीक्षा बहुत प्रसन्नता होगी कि 46 में से 38 नीट में क्वालिफाई बच्चों ने किया। तो माननीय इस साल तक हम लोग प्रखंड तक अल्पसंख्यक कार्यालय ले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और माननीय मंत्री महोदय का हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और जो भी संचिकाएँ माननीय मंत्री तक उपस्थापित की जाती हैं वो बिना किसी विलंब के, है ना, अनुमोदित होकर आ जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे विभाग में काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और सब काम किया जा रहा है जिससे अल्पसंख्यकों का विकास हो सके और अल्पसंख्यकों को जोड़ा जा सके। मदरसे के जो बच्चे हैं उस पर हमारा विशेष ध्यान है, ताकि वो मदरसा से फिर मदरसा ना खोलें, मदरसा से सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की तरफ ना जाएं। मदरसा को हम लोगों ने स्किल से जोड़ने की पूरी व्यवस्था की है, ताकि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको स्किल का काम ऐसा मिले कि वो मदरसा से पास करके आकर के स्किल डेवलपमेंट में अलग अलग रोजगार में लग सके। उसके लिए 2-3 योजनाएं ऑलरेडी चलाई जा रही है। एक योजना और हम लोग चलाने जा रहे हैं जो NISC के इससे भारत सरकार के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम लोग चलाएंगे, ताकि हर मदरसों में स्किल डेवलपमेंट का काम हो सके और इसका विकास हो सके। धन्यवाद। को जो भी कार्य मेरा है सब मिल चुका होगा, लेकिन आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे डिपार्टमेंट का काम हुआ है सब आपके बीच में जा चुका होगा, लेटर मिल चुका होगा। लेकिन अगर आप पूछना जो भी चाहें, जहाँ से पूछना चाहें पूछ सकते हैं। पढ़ लें। हाँ हाँ। कुछ चीज़ें मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत कुल 24 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। कुल 2 जिलों में, दरभंगा एवं किशनगंज में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित है। वर्तमान में 4 जिले जमुई, नालंदा, कैमूर एवं मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। दरभंगा एवं किशनगंज के अतिरिक्त नालंदा, कैमूर, मुजफ्फरपुर एवं जमुई एवं नालंदा में शैक्षणिक सत्र दिनांक 17/8/2026 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 13 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु कुल 481 शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कुल 288 पदों के लिए TRE 4.0 के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना को अधियाचना भेजी जा चुकी है। इस वर्ष में सभी आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए GNET कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। हमारी इच्छा आधुनिक शिक्षा, अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना तथा अल्पसंख्यक समुदाय के विशेषकर सीमावर्ती जिलों के मदरसों के छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने हेतु व्यापक जन जागरूकता का उत्पन्न करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके माध्यम से उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष जागरूकता एवं प्रचार प्रसार अभियान संचालित किया जाएगा। यह योजना 6 सीमावर्ती जिलों में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं मधुबनी के 764 अल्पसंख्यक बाहुल पंचायतों में क्रियान्वित किया जाएगा। मदरसों में शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेज का संचालन मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना तथा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से मदरसों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी आदि की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 2526 हज यात्रियों को हज यात्रा कराया गया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 में हज यात्रा के लिए कुल 3637 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की गई है। उम्मीद पोर्टल पर वर्तमान में पूर्व से पंजीकृत सुन्नी वर्ग बोर्ड द्वारा 6700 एवं शिया वर्ग बोर्ड द्वारा 5955 वक्फ संपत्ति की विवरणी अपलोड की जा चुकी है। अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु अल्पसंख्यक बाहुल्य 75 प्रखंडों में 75 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों का पदस्थापन वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया एवं विशेष 459 प्रखंडों में पद सृजित किया गया है। 70वीं BPSC के तहत 6 जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं 28 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा BPSC से प्राप्त है, जिस पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 71वीं BPSC के तहत 1 जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं 459 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना BPSC को प्रेषित है और तमाम चीजें